नमस्कार, प्रदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नंदल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दिलाने पर अब चिराग की एलजेपी ने उठाई आवाज। जेल में बंद लालू प्रसाद की सलामती के लिए शुरू हुआ दुआओं का दौर। पटना में हवन पूजन। नीतीश सरकार के मंत्री बोले, मेरे विभाग में है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। पटना के बांसघाट स्थित पेट्रोल पंप की जांच में पाई गई अनियमितता, अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश। और बिहार शिक्षक नियुक्ति मामले में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 23 नवंबर 2019 के पूर्व सीट टेट पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर के अनुसार उनकी किडनी महज 25% ही काम कर रही है। 75% किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद उन्हें मानवता के आधार पर रिहा करने की मांग उठ रही है। खासतौर पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने न्यायोचित प्रक्रिया के तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती सेहत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। लोजपा ने कहा है कि दलगत भावना से ऊपर होकर एवं मानवीय भावों के आधार पर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर के सरकार को भी उचित कदम उठाना चाहिए। लोजपा ने मानवता के आधार पर लालू प्रसाद के बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने और कोर्ट से जमानत दिलाने हेतु न्यायिक प्रक्रिया के अंदर निर्देश देने की भी मांग आयोग से की है। नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। लगे हाथों उन्होंने अपने विभाग में जारी भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। कहा है कि मेरे विभाग में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्री ने अपने विभाग का जिक्र करते हुए कहा है कि मेरे विभाग में भी गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज होता है। बेगूसराय में एक बार फिर से बदमाशों ने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के डेयरी रोड में थाने से महज 200 गज की दूरी पर घटित हुई है, जहां उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हथियारबंद बदमाशों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 7 लाख रुपया लूटकर चलता बने। को डिस्कस कर रहे थे तो अचानक 4 लोग आए, एक गेट के बाहर खड़ा था और 3 लोग अंदर आए और तमाचा भिड़ाए, जिसमें हम अलार्म बजाने की कोशिश किए। इसकी वजह से हमारे पे वार भी हुआ और हाथापाई भी, और जो है कि चाबी मांगा। उसके बाद जो है कैबिन में घुसा। उसके बाद से जितना भी पैसा था ड्रॉल में वो पैसा निकाला और जो है कि लेके गायब हो गया। एक मास्क लगाया हुआ था, 3 गमछा से मुंह ढके हुए थे, एक बाहर गेट के सामने गया। सबके पास हथियार था। लगभग 6,73,000 के आसपास लेके गया। सब कैश लगा? जी हाँ, मारपीट हमारे साथ हुआ है। नहीं, सामान सब तोड़ फोड़ हो गया। सीसी कैमरा का जो डेस्कटॉप है उसको तोड़ फोड़ कर दिया गया है और हम लोग थाना में जाके मतलब बात विचार की। चारा घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य बेहतरी को लेकर के बिहार में प्रार्थना का दौर शुरू हो गया है। लालू यादव की तबीयत किडनी में आई खराबी के कारण बिगड़ गई। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर के समर्थक पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजद कार्यकर्ता के द्वारा हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूजन और हवन का कार्यक्रम पटना सिटी में शीतला माता मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें लालू प्रसाद के स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। जनता दल परिवार की जितने भी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, आज हम लोग माता रानी शीतला माँ के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। हे माँ, लालू प्रसाद यादव जी को जितना जल्द से जल्द उनको स्वस्थ कीजिए। और मैं माता रानी से मांग करता हूँ कि हे माँ, भाजपा। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के अशोक राजपथ स्थित गुमटी दुकानदार मुकेश कुमार नामक युवक की 10 दिसंबर की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने छापेमारी कर फरार अपराधी को देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। जहां सिटी एसडीपीओ अमित शरण ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी रोहित कुमार उर्फ गोलू चौक थाना क्षेत्र के कठौतिया गली इलाके का रहने वाला है। पूर्व में भी रोहित और गुमटी दुकानदार के बीच उधारी को लेकर विवाद हुआ था। उसी उधारी को लेकर के रोहित के द्वारा गुमटी दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 10 दिसंबर को 2 दिन पहले
उस दिन रात को एक गुटखा और सिगरेट की दुकान के व्यवसायी जो है मुकेश कुमार, उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। तो इस कांड के अनुसंधान में मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम में चौक के थाना प्रभारी, चौक के अन्य पदाधिकारी धर्मेंद्र और कृष्णा और अन्य लोग थे उसमें। तो इसमें तुरंत डिटेक्शन करके एक व्यक्ति की पहचान की गई जो रोहित कुमार उर्फ गोलू है और उसी के द्वारा गोली मारी गई थी और उसके साथ 2 अन्य सहयोगी थे। तो इनको रोहित कुमार गोलू को गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा अपने कन्फेशन में बताया गया कि कुछ उधारी को लेकर कुछ वाद विवाद था उससे पूर्व से भी, और उस दिन भी इसी को लेकर कुछ झगड़ा हुआ जिसमें इसके द्वारा उसको गोली मार दी गई। क्या क्या बरामद हुआ सर? इनके कन्फेशन के आधार पर एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। और जिस जैकेट को ये पहना हुआ था जिससे उसकी पहचान की गई थी वो भी बरामद हुआ है। कहाँ से इसकी गिरफ्तारी की गई सर? इसी गिरफ्तारी हम अभी तो बताने के इसमें नहीं है और बेसिकली इसी गिरफ्तारी अपने हम लोगों का सर्विलांस के आधार पर की गई थी। गोपालगंज में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधियों ने कारोबारी की हत्या कर दी है। हत्या के बाद शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया है। घटना भोड़े के कटैया की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर स्थित अजीमाबाद कॉलोनी में बीते 23 दिसंबर को प्रेम प्रसंग में अंशु नामक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जहां पीड़ित परिजन आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बहादुरपुर थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। जहां पीड़ित परिजन ने न्याय की गुहार लगाते हुए थाना का घेराव कर जमकर हंगामा किया, तो वहीं थाना का घेराव और हंगामे की सूचना पर कई थाने की पुलिस समेत सिटी एसडीपीओ पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद पीड़ित परिजन व आक्रोशित लोग शांत हुए। से गिरफ्तारी से हम लोग संतुष्ट है फिलहाल। उसके बाद आगे कार्रवाई एसपी साहब खुद आश्वासन हम लोग को दिए हैं कि अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं कार्रवाई हो रहा है तो खुद हमसे मिलने को चले आए। अपना नंबर वो हम लोग को दिए हुए हैं। इसी का अभी तक कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। अभी आप लोग किस लिए घेराव किए थे? हम लोग घेराव किए थे, जो हमारे गांव के एक लड़का अंकुश था उनकी हत्या कल कर दी गई थी। इसी के लिए हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। इसी कारण थाना के पास हम लोग आवेदन देने आए थे कि उन लोग की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उसके बाद एसपी साहब खुद आकर आश्वासन दिए हैं, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। राजधानी पटना के कई पेट्रोल पंप पर कम माप मिलावट को लेकर के लोगों की शिकायत रहती है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी कुमार रवि की ओर से कार्रवाई की गई। उनकी ओर से पटना शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप की जांच हेतु टीम का गठन किया गया। यह जांच टीम राजधानी के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंप की जांच में जुटी रही। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रंजीत कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच दल ने बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत बांस घाट के समीप स्थित आर्यन अग्रवाल एवं सन्स पेट्रोल पंप की जांच में अनियमितता पाई गई। तदनुसार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पेट्रोल पंप को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। रोहतास जिला के कोचस में पेट्रोल पंप के मालिक राहुल कुमार जब कोचस के एसबीआई में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे तो अपाची सवार 3 अपराधी ने उनके पैसा छीनने की कोशिश की। इसी दौरान विरोध करने पर अपराधी ने उन्हें गोली मार दी, जिससे राहुल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो वहीं पैसा छीनकर भाग रहे अपराधी को पास के ही एक लेथ वेल्डिंग मशीन का मैकेनिक दीपक कुमार ने रोकने की कोशिश की तो उसके पैर में भी गोली मार दी गई। इस घटना में अपराधी लूट का रकम लेकर भाग तो नहीं सके, लेकिन घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल को देखते देखते हजारों लोग इकट्ठा हो गए। मौके की नजाकत को देखते हुए एसपी सत्यवीर सिंह खुद कोचस पहुंचे और मोर्चा संभाला। इस दौरान लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की और हल्का पथराव भी किया है। बाद में एसपी सत्यवीर सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि मृतक राहुल कुमार पूर्व सांसद राम प्रसाद सिंह कुशवाहा के रिश्ते में पोता लगते थे। वह अपने पिता का इकलौता संतान था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। चूंकि पूरे मामले में फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। एसपी ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश कुमार और पेट्रोलिंग निरीक्षक बाल मुकुंद पासवान को निलंबित कर दिया है। आप लोगों के बयान से या जो भी हम लोग देखेंगे उसको जो पुलिसिया कार्रवाई है, हम लोग अपराधियों के लिए तुरंत टीम गठित करते हैं। विशेष एसआईटी हम लोग गठित करते हैं इसका निवेदन के लिए। और साथ में जो यहाँ का एसएचओ है, यहाँ की पेट्रोलिंग पार्टी का इंचार्ज आज जिसको दायित्व दिया गया था, उन दोनों को मैंने निलंबित अभी करके जाऊंगा यहीं से और विधिवत वहाँ पर ऑफिस में पहुँच के आदेश निकाल लूंगा।
ये और यहाँ के बाकी अफसरों का भी हम जांच कर रहे हैं कि आखिर में कौन कौन इसमें बदमाशी कर रहे हैं, जो रोड पर खड़े रहते हैं या लापरवाही करते हैं। हम उसकी भी जांच करके उसमें भी हम जरूरत पड़ेगा हम पूरा थाना चेंज कर देंगे। वैसा कुछ अगर इस प्रकार से होगा तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्लियर है, हमारी बात एकदम स्पष्ट है। हम कभी भी क्राइम को बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे खून खोलने लगता है जब कोई इस प्रकार का क्राइम हो जाता है। लेकिन है हाँ, मैंने अपराधी बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे तो गोली मारी है। क्या नाम है मृतक का? राहुल कुमार कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले थे? कोचस, ये घटना कहाँ पे हुई है? स्टेट बैंक के पास में या स्टेट बैंक परिसर में? स्टेट बैंक के परिसर में, मतलब नीचे। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार, कौन थाना? कोचस। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि सीटेट पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। 23 नवंबर 2019 के पहले हुई परीक्षा में पास उम्मीदवार ही शामिल होंगे। तो वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार में नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिए हैं। बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर 90,000 शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में थे। अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। कैंडिडेट को पटना हाईकोर्ट से क्लियरेंस मिल जाने का इंतजार बड़ा ही बेसब्री से था। शिक्षक बहाली को लेकर विभाग पहले से ही तैयारी में जुटा है। रोहतास के कोचस में कल दिन दहाड़े हुए पेट्रोल पंप मालिक की हत्या के बाद सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान उग्र हो गए तथा अपने ही सरकार के अफसर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इस वारदात के लिए रोहतास के एसपी सत्यवीर सिंह को जिम्मेवार ठहराया है और कहा है कि रोहतास के एसपी निकम्मे और निठल्ले हैं जो अपने आवाज से निकलने का काम नहीं करते हैं। देखिए, जो भी घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है। जो घटना घटी है दिन दहाड़े किसी आप व्यवसायी को हत्या कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। और जो एसपी के द्वारा जो कार्रवाई हुआ है, थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है और फेरी लगाने वाले को सस्पेंड किया गया है, ये मतलब कि सक्षम नहीं है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए एसपी के ऊपर। एसपी क्या करता है? हम समझते हैं कितना निठल्ला और इतना निकम्मा एसपी आज तक ही रोहतास जिला में नहीं आया होगा। इस पर कार्रवाई होगी और हम जाके पटना गृह विभाग में लिखेंगे चिट्ठी, इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। आपका कहना है कि एसपी को यथाशीघ्र हटाया जाए? एकदम तत्काल हटाना चाहिए। ऐसे एसपी को यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। निलंबित करने की कार्रवाई की निलंबित किया जाए। हम तो गृह विभाग में लिखेंगे कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी को निलंबित किया जाए। और अपने तो बाहर निकलता नहीं है और आके थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देना, घूमने वाले को सस्पेंड करना ही कोई बहादुरी की बात नहीं है। ये एकदम संभव नहीं, मतलब नहीं है कि अपराध वही लोग कराया है। अपराध तो बैठे हुए एसपी करा रहा है। ऐसे आदमी को यहाँ तत्काल खाली करना चाहिए। यहाँ लगता ही नहीं जिला में कि कोई जिला प्रशासन है, लगता ही नहीं कहीं से कि यहाँ कोई प्रशासन नाम का कोई चीज़ है। इसका मतलब कि स्थानीय पुलिस भी निकम्मी है उनके चलते ही। सबसे बड़ा निकम्मा आदमी स्वयं है। जो निकम्मा के नेतृत्व में जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो भी निकम्मे हैं। स्वाभाविक चीज़ है। ठीक। इलाकों में विकलांगों के लिए आप लोगों ने दिया शिविर, क्या कहें? देखिए, ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और हम समझते हैं कि बोले हम कि वही जाने प्रेरित तो देश के प्रधानमंत्री गरीब। तो वहीं सासाराम के खैरी बफनगामा में स्थित ओल्ड एज होम में सरकार के द्वारा तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई है। प्रतिदिन उन्हें योगासन कराया जाता है। कई अलग अलग कमरों में उनके रहने और पौष्टिक भोजन की भी समुचित व्यवस्था है। फिर भी अपने बच्चों से ही परित्यक्त हो चुके बुजुर्ग माँ बाप का ओल्ड एज होम ही सहारा है। इस वृद्ध आश्रम में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आंखों से अब दिखता नहीं है, तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें कान से सुनाई भी नहीं पड़ता। कई तो अपने यादाश्त खो चुके हैं और अपना नाम पता तक नहीं बता पाते। उन बुजुर्गों को यहाँ सरकार के द्वारा तमाम तरह की सुविधा देने की कोशिश की गई। कभी स्वयंसेवी संस्था तथा समाज सेवी यहाँ आकर इन बुजुर्गों के लिए कुछ सामान भी उपलब्ध करा जाते हैं। सब व्यवस्था है, वो कंबल चादर सब चीज़ दिया गया है। बाहर से लोग भी आकर के दान दिए हैं। खुद डीएम साहब कंबल भिजवाए हैं, हम लोग देते हैं। और सामने आप देख ही रहे हैं अथी लकड़ी की व्यवस्था किया हुआ है, अलाव का व्यवस्था किया गया है। जो जाड़ा में उनको बाहर में जो ग्राउंड है उसमें जलाया जाता है रात में। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अब और जाड़ा पड़ेगा तो शुरू होगा। और भरपूर मात्रा में ओढ़ना बिछोना का व्यवस्था है।
दिल्ली में हो रहे किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ पूर्णिया के रेणु उद्यान लाइन बाजार पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के साथ साथ राजनीतिक दल के नेतागण इस धरना प्रदर्शन को समर्थन में अपना भागीदारी देकर सफल बनाने में लगे रहे। भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले पूर्णिया जिला कमेटी की ओर से क्रांतिकारी इनकलाब करते हैं। इस समय में किसानों का आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है, जाहिर सी बात है पूर्णिया में भी चल रहा है। आरजेडी का जो कि अभी इस समय में बिहार में विपक्ष में, उसकी क्या भूमिका है, किस तरह की क्या प्लानिंग चल रही है आरजेडी? हम लोग किसान संगठन जो है अपनी बातों को रखा और इस कानून का विरोध किया। राज्यसभा में भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा जी ने भी किसानों के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ और जोरदार ढंग से अपनी बातों को रखा। बड़ी बात है कि हमारे यहाँ बिहार में जितने भी किसान हैं उसमें लगभग 70% किसान जो है वो छोटे किसान हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा जमीन नहीं। वैसे किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी इसलिए नहीं निभा पाते हैं कि चूंकि उनके घर में उनकी बीवी है, बच्चे हैं, उनकी परवरिश है और उनकी जीवन जो है बस उसी पर आधारित है। किसानों के नेता सामने हैं और किसान खेतों में, किसान खेत में ही नहीं है, किसानों का समर्थन हम लोगों के साथ है। अगर आज आप यहाँ से हटके देखिए कि किसान का क्या रूप है। आप मीडिया के लोग हैं, आप चलिए गांव के और किसान के पास चलिए, किसान की क्या मनता है देखिए। किसान पूरे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, उस किसान के घर पर आज छप्पर पे घर नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या को मजबूर है। आखिर जब सरकार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कैसे ये किसानों की जो स्थिति जो आप बता रहे हैं वो सुधरेगी कैसे, बदलेगी कैसे? किसानों की स्थिति तब सुधरेगी अगर आपने जितने भी फैक्ट्रियां लगवाई है, जिसका रॉ मटेरियल आज किसान दे रहा है, तो जब वो फैक्ट्रियों में आप जो प्रोडक्शन तैयार करते हैं उसकी मूल्य निर्धारित होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मिनिमम रिटेल प्राइस आप निर्धारित करते हैं, तो किसानों के अनाज का मूल्य क्यों नहीं? जितनी बड़ी बड़ी मंडियाँ थी सभी को आपने 2006 में ही बंद कर दिया। सरकार तो कह रही है MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? आप ये बता दीजिए ना कि आज जो किसान का भी धान है, आप टैक्स में कह रहे हैं कि ये धान का रेट निर्धारित कर दिए। जब लगभग 70% किसान अपने धान को बेच के मकई की खेती, गेहूं की खेती में पूंजी लगा दिया, तब आप टैक्स को पैसा दे रहे हैं धान का। वो ऐसे छोटे किसान तो मर गए, बड़े किसानों के लिए, बड़े लोगों के लिए आपने व्यवस्था सुनिश्चित किया। लेकिन इसका असर क्या होगा, कहाँ तक जाएगा? असर ये है, आपको मालूम है कि 16वां दिन बीत चुका है जी। दिल्ली में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, लाखों किसान संगठन इस पर कानून नहीं बनाना चाहती, ट्रिपल तलाक, राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे पर कानून बना सकती है, तो इसी पर कानून क्यों नहीं बना सकती? वहाँ पहुँच रहे हैं और जितना है पर उनको अनाज पर नहीं, अरबों रुपयों के लागत से संसद भवन के नाम से वहीं सासाराम के मुफस्सिल थाना के जयपुर गांव में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 17 साल की युवती की मौत हो गई। मृतक छोटकी मोड़ गांव की निवासी बताई जाती है। हादसे के बारे में बताया जाता है कि माधव कुमार अपनी मां अनीता देवी तथा बहन सिंबल कुमारी को बाइक से लेकर सासाराम से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान जयपुर के पास उत्तरी नहर के किनारे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आ गए, जिससे सिंपल कुमारी की मौत हो गई। देखिए, मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, हाँ, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कल माधव कुमार जो मेरे चाचा का लड़का है, हाँ, अपनी माँ और बहन का इलाज कराकर डेहरी से आ रहा था। हाँ, उसी क्रम में उत्तरी नहर जयपुर पाथ के पास एक ट्रैक्टर आ रहा था, जिस पर कि शायद कदवा का था, वो उस समयाना वगैरह था। तो उसका ड्राइवर जो है ओवरटेक ये जैसे ही मोटरसाइकिल से कर रहा था, वो साइड नहीं दिया और इसको घसीटते हुए बहुत दूर ले गया। इसी क्रम में उसका ट्रैक्टर भी नहर में पलटी खा गया और ये तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें जो बहन है सिंपल कुमारी, उसका जो है उसको मृत घोषित कर दिया गया अनुग्रह मेडिकल कॉलेज में, नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार में। और माधव कुमार, उसका भाई और उसकी माताजी अनीता कुमारी पूरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज जो है चल रहा है।
दिल्ली और दिल्ली के आसपास चल रहे किसान आंदोलन एवं उसके कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों के होने वाले संभावित असुविधा के मद्देनजर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने नई दिल्ली में किसान कानून से संबंध रखने वाले विभिन्न वर्गों के प्रमुख संगठन का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें शामिल सभी लोगों ने सर्वसम्मति से आंदोलन के नेताओं से आग्रह किया कि वो सरकार से चल रही वार्ता के जरिए अपने मुद्दों को सुलझाए। तो वहीं सरकार से भी आग्रह किया है कि खुले विचारों से किसान वर्ग की बातों को सुना जाए और बातचीत के दौरान उनके वाजिब मांगों को स्वीकार करते हुए शीघ्र ही इसका हल निकाला जाए। इस सम्मेलन में कैट बिहार अध्यक्ष अशोक वर्मा भी वर्चुअल उपस्थित हुए और कहा कि जो किसान पंजाब व हरियाणा से सामान बिहार भेजते थे उस सामान की सप्लाई काफ़ी कमजोर है। किसानों के वर्तमान आंदोलन से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों को लगभग 5,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ पिछले 20 दिनों में और लगभग 30 से 40% व्यापार हमारा गिर गया है। खासतौर पर खाद्यान्न में, FMCG प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, गिफ्ट आर्टिकल्स में और ऐसे अन्य सभी वर्गों में व्यापार में गिरावट देखी गई है। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें किसानों के अतिरिक्त बाकी अन्य वर्गों के लोग भी शामिल थे जिनका कृषि से संबंध रहता है। सबने एक स्वर से ये प्रस्ताव पास किया कि किसान नेता सरकार से बातचीत करके अपने मसले को हल करें। ये बहुत जरूरी है। हम किसानों के अधिकार का सम्मान करते हैं, किंतु उनका अधिकार दूसरे वर्गों पर का अतिक्रमण ना हो जाए, ये भी सम्मेलन के अंदर कहा गया। ये बिल्कुल सही बात है कि देश में 75 सालों से किसान घाटे की खेती कर रहा है। किसान की घाटे की खेती को लाभ कैसे मिले, इस बात पर भी चर्चा की गई और ये तय हुआ कि सभी संबंधित वर्गों की राष्ट्रीय संगठनों की एक कमेटी बनाई जाए, जिस कमेटी की अध्यक्षता जाने माने किसान नेता श्री नरेश तिलोही करेंगे और जो किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं उनसे बातचीत करके बहुत जल्द एक बैठक हम आपस में करेंगे। उनमें किसान नेता भी शामिल होंगे और बाकी के वर्गों के नेता भी शामिल होंगे और किसान की घाटे की खेती को लाभ में कैसे बदला जाए उस पर हम गंभीरता के साथ चर्चा करके कोई फॉर्मूला निकालेंगे। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।